हेलो एवरीवन। तो करंट हिस्ट्री ईयरली बुक में आज हम लोग का नेक्स्ट सेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। देखो ऑलरेडी हम लोगों ने मेजर पोर्शंस पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, देन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इकोनॉमिक अफेयर एक लेफ्ट आउट है, एंड देन साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट सेक्शन हम लोगों ने खत्म कर रखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर वाले सेगमेंट को। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट न्यूज जो होता है कंप्लीट। देखो शॉर्ट न्यूज में क्या हो जाएगा, इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहां से आप इजीली पॉइंट को पिकअप कर सकते हो, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लिखा रहता है, और वहां से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। कम से कम 7-8 क्वेश्चंस तो यहां से मिल जाएंगे। तो ये भी मैं अपने नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर इकॉनमी पोर्शन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक को, जहां से आप 1 से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, हम लोगों का एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू बैच, या फिर कह सकते हो आप प्रीलिम्स सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू बैच चल रही है। बैच B2 आपके कहने पे फिर से मैं लॉन्च कर दिया हूं। B1 में जो बच्चे जुड़े हैं वो तो ऑलरेडी स्टार्टेड है, क्लास लगभग 20 दिन का हो चुका है उसमें। अभी बैच B2 लॉन्च हो रहा है। बैच B2 को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। 1 मार्च से इसमें क्लास स्टार्ट होने वाली है। मॉडल सेम रहता है। पहले आपको 2 दिन का स्लॉट दिया जाता है विद 4 to 5 टॉपिक्स। उसके बाद फर्स्ट डे पे आपको दिया जाता है टॉपिक्स। फिर उसी दिन अगले दिन होकर के आपको मिलते हैं क्वेश्चंस जो टेस्ट होते हैं, 45 से 50 क्वेश्चंस जो हैंड पिक किए जाते हैं मेरे द्वारा, एनसीईआरटी के होते हैं, या फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, या फिर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस के, ठीक है। तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। उस टेस्ट की सॉल्यूशन दी जाती है आंसर के सामने, फिर उसकी जो डिस्कशन होती है वो उसी दिन मिलती है, एंड देन उसकी नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो आप उसको चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेगमेंट विदाउट एनी डिले। चलिए बुक्स एंड ऑथर वाले टॉपिक्स में वेलकम टू पैराडाइज, ये लिखा गया आपको ट्विंकल खन्ना के द्वारा। ट्विंकल खन्ना के बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजैक्सन, याद रखिएगा इलॉन मस्क। देखो जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैं एक टिक कर दूंगा, तो उसको ध्यान रखिएगा। इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजैक्सन। थर्ड कह रहा है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुधा फॉर सक्सेस। बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस फॉर बुधा फॉर सक्सेस, ये लिखा गया है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। वेस्टर्न लेन, ये लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा। वेस्टर्न लेन हैज़ बिन रिटन बाय चेतना मारू। अब बात करते हैं फायर ऑन गंगा। फायर ऑन गंगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। फायर ऑन गंगा, लाइफ अमॉन्ग द डेड्स इन बनारस। तो बनारस के घाट पे इनका जो फायर इन गंगा है ना, ये एक एक्सप्लोरेशन है कि डेथ का बिजनेस जो है बनारस में थ्रू द लेंस ऑफ कास्ट, ठीक है। अयंगर जो है वो एक स्टोरी बताती हैं दलित कम्युनिटीज़ के बारे में, जो डोम्स हैं, और बहुत ही एक विजुअल इंटरप्रिटेशन देती हैं अपने थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू। तो याद रखिएगा राधिका अयंगर्स की फायर ऑन द गंगास एक तरीके का एक्सप्लोरेशन है बिजनेस ऑफ डेथ का, बनारस थ्रू द लेंस ऑफ कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको भूलना मत। तो राधिका अयंगर आपको ध्यान रखना है एनी हाउ, ठीक है। चलिए अगर बात करें द सॉन्ग ऑफ ए सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ये लिखा गया है सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी बाय ऋषिराज, ठीक है। ऋषिराज ने ये इसको लिखा है। अजय भट्ट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया है बुक को, जो इलस्ट्रेट करता है कारगिल एक यात्री की जुबानी, ठीक है। ये लिखा गया है ऋषिराज के द्वारा। इसको जो वो किया गया है, रिलीज किया गया है, वो किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और साथ में ये जो बुक है वो ट्रिब्यूट पे करता है जो हमारे मार्टियर्स हैं कारगिल वॉर के, और ये पब्लिश किया गया है प्रभात प्रकाशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये जो बुक है ये भी इंपॉर्टेंट बुकलेट है, ठीक है। बुक्स है नाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो ये लिखा गया है नीरजा चौधरी जी के द्वारा, ठीक है। नाउ लेकिन एक चीज़ जान लो, यहाँ पे ना कुछ एरर है, और ये एरर है नाउ नहीं होगा, हाउ हो जाएगा। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ठीक है। ये याद रखिएगा। नीरजा चौधरी एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। उन्होंने इस बुक को लिखा है। चलिए आगे बुक बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, इसको आप एग्जाम में लेके जा सकते हो। मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये लिखा गया है अभय के द्वारा। मॉनसून इज अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, जो फॉलो करता है पाथ को, मॉनसून के पाथ को, जो ओरिजिनेट होती है आपको मेडागास्कर से, और ट्रैवर्स करती है थ्रू इंडियन ओशन, और रीच करती है हिमालयाज तक, और फिर रिटर्न बैक होती है मेडागास्कर में। ये एक्सप्लेन किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। काफ़ी अच्छा बुक है। चलिए, और ये जो अभय हैं वो एक डिप्लोमेट हैं, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी,
ये बुक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रोनोलॉजी में डालें तो इसको मैं सबसे ऊपर डालूंगा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एक ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा गया आपको टीएन सेशन जी के द्वारा। टीएन सेशन आपको पता है, जो इलेक्टोरल सिस्टम को कह सकते हो आप क्लीनर की तरह काम किए थे। टीएन सेशन 1932 से 2019 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको कहा था वैसे इंसान, वैसे मैन जो क्लीन किए थे इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये, आपको ध्यान रखना होगा। टीएन सेशन जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ वर्क कर रहे थे 1990 से 96 में, वो बहुत सारे क्लीनिंग प्रोसेस इन द इलेक्टोरल सिस्टम को लाया था। और साथ में ही आपको याद होगा ये इंट्रोड्यूस किए थे इलेक्टोरल्स में जो इलेक्टोरल का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें फोटो आइडेंटिटी कार्ड का, आप समझ लो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोटो आइडेंटिटी कार्ड का चलन जो लाए थे वो टीएन सेशन जी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता था, डॉक्यूमेंट किस तरीके से वेरीफाई होता था, उन चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। चलिए, बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिला इनको, लेकिन फाइनली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनका जो बर्थ है वो आपको दिसंबर 15, 1932 को पलक्कड़ केरल में हुआ था, ठीक है। 1955 बैच के ये ऑफिसर थे, तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। चलिए, तो इनका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था उसको ध्यान में रखना है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1990s के समय में, ठीक है। ये एक आइकन बनते हैं 1990s के समय में और इसकी वजह से इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं एज द विल टर्न्स। एज द विल टर्न्स ये लिखा गया डॉक्टर बाई रंजीत प्रताप के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोयर्स नेवर डाई, ये लिखा गया है वाईएस राजन एंड डॉक्टर एपीजेएम नजेमा मारनियकर, ठीक है, के द्वारा। नए भारत का संवेदा ये लिखा गया आपको सेमिनल कलेक्शन है स्पॉटलाइटिंग उन चीज़ों का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंपैक्टफुल स्पीचेस में कहते हैं। मन की बात स्पीचेस डिफरेंट कलेक्शंस होती है, उसका एक कलेक्शन है। जेबा एक एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये लिखा गया है हुमा कुरैशी के द्वारा। इंडियाज मोमेंट जो चेंजिंग पावर ऑफ इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ये लिखा गया है मोहन कुमार के द्वारा। प्रणव माई फादर अ डॉटर टू रिमेंबर, ये लिखा गया आपको शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रेड बाय थ्रेड बाय एस कुमार स्टोरी, ये लिखा गया है सात्या सारंग जी के द्वारा। फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये लिखा गया है अच्युत चेतन जी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली रिबॉन की बात कर लेते हैं। देखो दिल्ली रिबॉन जो है वो एक इंपॉर्टेंट बुक है। ये लिखा गया है आपको पार्टीशन एंड नेशन बिल्डिंग इन इंडियाज कैपिटल, ये लिखा गया है रोटम गेवा के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर बात करें राइटर, रिबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अगेया, ये लिखा गया अक्षय मुकुल के द्वारा। लैंड, गन्स, कास्ट, वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड, गन्स, कास्ट, वुमेन, मेमोयर्स ऑफ लैब्स रिवोल्यूशनरी, ये लिखा गया गीता रामास्वामी के द्वारा। नेहरूज इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ 7 मिथ्स, लिखा गया टेलर सी सरमन के द्वारा। दो पलकों की छांव में, लिखा गया है डॉक्टर हेमा जोशी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। द रिवर्स सर्वाइविंग कोलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, ये लिखा गया है आपको शांतनु गुप्ता के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो है ना वो अजय टू योगीनाथ, ये लिखा गया है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा एंड व्हेन पैरेलल लाइंस मीट द प्रिया कवितकल मिस्टर माय डियर पोएम्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम, तो ये इतना बड़ा नाम है, आई होप कि ये ना आए, वैसे नहीं आएगा ये इस तरीके के क्वेश्चंस, फिर भी ध्यान रखिएगा। पीएस श्रीधरन पिल्लाई जी के द्वारा लिखा गया है। ड्रंक ऑन लाइफ, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये लिखा गया है विपुल रिक्सी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल, अभी रायसेना डायलॉग भी चल रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना रायसेना डायलॉग आखिर होता क्या है, किस पर्पस से इसको लीड करते हैं, और रायसेना डायलॉग के लिए कौन कौन से प्रोमिनेंट फिगर्स जो इंडिया विजिट किए हैं ये बताइएगा। रायसेना हिल का नाम, रायसेना जो हिल है, रायसेना डायलॉग इसके ही नाम पे क्यों रखा गया है, ठीक है। चलिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसेना हिल्स बाय कस्तूरी रे, यू नीड टू नो। फ्रॉम मंजुनाथ टू मंजमा, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ ए ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा गया आपको बी मंजमा जोगाथी विथ हर्षा भट्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द मिराकल्स मेकर्स, इंडियन क्रिकेट ग्रेटेस्ट एपिक्स, ये लिखा गया है भारत सुदर्शन विथ गौरव जोशी के द्वारा। माई पोएम आर नॉट फॉर योर एंड कैंपेन, माई पोएम्स आर नॉट फॉर योर एंड कैंपेन बाय अनुराधा शर्मा पुजारी, इसको ट्रांसलेट किया गया है अरुणी कश्यप के द्वारा, ठीक है। टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस एक इंटरप्रेटिव एंड नैरेटिव ट्रेडिशन है इंडियन थिएटर का, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाय केजी पॉलर्स बाय एसबी दिव्या, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मेरू लिखा गया है
एस बी दिव्या के द्वारा, सॉरी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो बुक है टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस द इंटरप्रेटिव एंड नैरेटिव ट्रेडिशन ऑफ इंडियन थिएटर, लिखा गया केजू पॉल्सो के द्वारा। लेकिन मेरू जो है ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये लिखा गया एस बी दिव्या के द्वारा, ठीक है। हु किल्ड मुझेवाला द स्पायरलिंग स्टोरी ऑफ वायलेंस इन पंजाब, ये लिखा गया जुपिंदरजीत सिंह के द्वारा। फॉरशोडिंग द ग्रेट रिवेलियन द वेलोर रिवोल्ट ऑफ 1856, ये के एम मणिकुमार के द्वारा लिखा गया है। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, लिखा गया रामचंद्र मूर्ति कोंदू भटला, ठीक है, उनके द्वारा। टर्माइट फ्राई, ये लिखा गया है जाई विटकर के द्वारा, जाई विटेकर के द्वारा। टर्माइट फ्राई ये इंपॉर्टेंट है। द क्रूक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया, ये लिखा गया आपको प्रकाला प्रभाकर के द्वारा। सॉन्ग ऑफ गोल्डन स्पैरो, ये लिखा गया है नीलांजन पी चौधरी के द्वारा। नेवर टेल देम वी आर द सेम पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखा गया है, ये नोट्स ऑन पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के लोग, मतलब पाकिस्तान के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो कैसे हम लोग के जैसा नहीं है, ये बताया गया है बाय केशवा मेनन के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केशवा मेनन, नेवर टेल देम वी आर द सेम पीपल इज अ फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ हिज टाइम इन पाकिस्तान, तो वो टाइम जो पाकिस्तान में स्पेंड किए थे उस पर इन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। चलिए, रिस्क एंड रेजिलियंस इन द ईरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो ये आपको विनोद थॉमस के जी के द्वारा लिखा गया है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लिखा गया अभिषेक चौधरी के द्वारा, ठीक है। ड्रीम वेवर बाय एस ईश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाम नमक निशान बाय अरुणाक्ष गुप्ता और उनकी टीम के द्वारा लिखा गया है। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो ये लिखे हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था, एक इंडियन ऑथर है। इनका पहला नोवेल था द रूम ऑन द रूफ, ये पब्लिश हुआ था 1956 में। तो इसको फर्स्ट अवार्ड के लिए ही इनको जॉन लोएले राय प्राइज मिला था, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में मिला था फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, उसके लिए। फिर इनको पद्मश्री मिला 1999 में, फिर पद्म भूषण मिला 2014 में, और ये रहते हैं अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ इन लैंडौर मुशौरी में इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इनको आपको ध्यान रखना है, चाहे जैसे रख लो आप, इनके बारे में ये तो बातें पता होनी ही चाहिए। इनको जो अवार्ड्स मिले हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, और साथ साथ में ही जो भी इनको अकेडमी अवार्ड मिला है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, बिजनेस गीता लिखा गया है आपको अजय कुमार के द्वारा। अ न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द 21st सेंचुरी, ये आपको लिखा गया है रुद्रघशु मुखर्जी, शोभिता पंजा एंड टोबी सिंक्लेयर के द्वारा, ठीक है। चलिए, बिजनेस गीता इंपॉर्टेंट है। चलिए, बात करते हैं 4 स्टार्स एंड डेस्टिनी, ये लिखा गया है बाय इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने। तो चीफ इंडियन आर्मी चीफ जनरल आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए इनके बारे में, MM नरवाने जी के बारे में, और साथ में ही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बुक की भी याद रखने होगा आपको, ठीक है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखा गया है के सैलजा और मंजू सारा रंजन के द्वारा। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बाय लिखा गया है बोरिया मजुमदार के द्वारा। पॉलिटिक्स ऑफ हेट रिलीजियस मेजोरिटेरिज्म इज इन द साउथ एशिया, ये लिखा गया आपको फरनाज इसफानी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। मौलाना आज़ाद अ लाइफ, मौलाना आज़ाद अ लाइफ, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा गया एस आफ्ताब हबीब के द्वारा, मौलाना आज़ाद अ लाइफ। तो जो मौलाना आज़ाद है अ लाइफ बाय एस इरफान हबीब के द्वारा लिखा गया, ठीक है, मैंने कुछ मिसप्रोनाउंस कर दिया था, एस इरफान हबीब के द्वारा। तो मौलाना आज़ाद के बारे में जान लेते हैं। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑन हिज 134th बर्थ एनिवर्सरी उनकी रिसेंट में हुई है, ठीक है। 11 नवंबर को ऑब्जर्व की गई थी 2023 में, ये ध्यान रखिएगा। तो 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे हर साल 2008 से, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मौलाना अबुल कलाम की बात करें तो ओरिजिनली इनका नाम था मुयाउद्दीन अहमद, जो बॉर्न किए थे 1888 में मक्का सऊदी अरेबिया में। आज़ाद जो थे वो ब्रिलियंट डिबेटर थे, और उनका नाम अबुल कलाम जो पड़ा था वो लिटरली मीन्स होता है लॉर्ड्स ऑफ डायलॉग्स, इन्हीं के नाम पे, इसी वजह से इनका नाम अबुल कलाम पड़ा था। अगर इनकी बात करें तो बहुत ही बेस्ट अमॉन्ग द जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड एजुकेशनिस्ट थे। उनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारी है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी में इन्होंने पार्टीशन को अपोज किया था। 1912 में वो वीकली जर्नल स्टार्ट करते हैं उर्दू में, जिनको अल हिलाल कहा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉर्ज करने में, ठीक है। चलिए, जो मॉरलम इंटो रिफॉर्म 1909 में आया था उसके अगेंस्ट में इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स, पुलिस डायरीज बुक 2, ये लिखा गया है आमोद के कांत के द्वारा। अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक।
ये लिखा गया है अशोक गोपाल जी के द्वारा। साउंड एंड फ्यूरी, ये करण थापर के द्वारा। कोचिंग बियॉन्ड, माई डेज एंड द इंडियन क्रिकेट टीम, ये लिखा गया आर श्रीधर विद आर कौशिक। गांधी, ये याद रखिएगा, सियासत एंड सांप्रदायिकता, ये लिखा गया है पीयूष बाबले जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। वाटर इन अ ब्रोकन पॉट, एक मेमोयर है, ये लिखा गया योगेश मैत्रिया जी के द्वारा। इन परस्यूट्स ऑफ पीस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप अंडर 6 प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा गया सत्येंद्र कुमार लांबा के द्वारा। ग्रीन हाउस प्लैनेट, हाउ राइजिंग CO2 चेंजेस प्लांट्स एंड लाइफ एज वी नो इट, बाय लेविस एच जिस्का, ये इंपॉर्टेंट है। इनसैटिबल, माई हंगर फॉर लाइफ बाय सोवना डे। टेम्पल लैम्प, वर्स ऑन बनारस, ये लिखा गया मिर्जा गालिब, जो ट्रांसलेट किया गया है माज बिन बिलाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। द इंडियन मेट्रोपोलिस, डिस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेसेस, डीकंस्ट्रक्शन इंडियाज अर्बन स्पेसेस, ये लिखा गया है फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। रिदम ऑफ द रूइंस, लिखा गया मुकुल कुमार के द्वारा। स्ट्रगल ऑफ नर्मदा, नंदिनी ओझा के द्वारा। काला पानी बाय M राजेंद्रन के द्वारा। फोक्स इन द रोड, माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड, ये लिखा गया C रंगराजन के द्वारा। वी द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ भारत, द मेकिंग ऑफ एंड रीमेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज, ये लिखा गया संजीव चोपड़ा के द्वारा। अमॉन्ग टाइगर्स, फाइटिंग टू ब्रिंग बैक एशियाज बिग कैट, ये लिखा गया के उल्लास करनाथ के द्वारा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिग कैट्स पे काफ़ी काम चल रहा है, आपको पता होगा तो ध्यान रखिएगा। द सॉन्ग ऑफ द सेल, एक एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन, ये लिखा गया सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा। द लास्ट हीरोज, फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये B साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अ पीपुल्स हिस्ट्री बाय शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड डेमोक्रेसी, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि आगा के द्वारा लिखा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। इन द शैडो ऑफ माउंटेन बाय सिल्विया वास्क्यूज लैवाडो के द्वारा लिखा गया है। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, या वैभव पुरंदारे के द्वारा लिखा गया है। बिटवीन हेवन एंड अर्थ, लिखा गया है राइटिंग्स ऑन द इंडियन हिल, एडिट किया गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा एंड बुलबुल शर्मा के द्वारा, ठीक है। चलिए, अंबेडकर अलाइव, वेरी इंपॉर्टेंट, तो शशि थरूर जी को मिला है। आपको पता होगा शशि थरूर एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर हैं और एक डिप्लोमेट टर्न पॉलिटिशियंस हैं। इनको अभी रिसेंट में ही, आज के दिन या कल के दिन मिला है आपको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चेवेलियर डे ला लेगियन डे ऑनर, ये मिला है आपको फ्रांस का, ठीक है। बहुत सारे बुक्स के ऑथर्स हैं, कांग्रेस के MP हैं तिरुवनंतपुरम से, केरल से। थरूर जो है उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है फ्रेंच एम्बेसी में बाय फ्रेंच सीनेट प्रेसिडेंट गेरांड लार्चर के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे चिपको मूवमेंट की बात आई थी ना, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। चिपको मूवमेंट, अ पीपुल्स हिस्ट्री, जैसे लिखा गया है शेखर पाठक के द्वारा, ठीक है। चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था जो ओरिजिनेट हुआ था उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, अभी जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हुआ कब था? 1973 में। ये जो नेम है चिपको, वो वर्ड आता है इम्ब्रेस से। विलेजर्स जो थे वो ट्री को हक कर लेते हैं और इंसर्कल कर लेते हैं कि किसी तरीके से उनको हैक ना किया जाए, ठीक है। इसको याद किया जाता है कलेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन, जो कि एक कॉज था प्रिजर्विंग फॉरेस्ट के लिए, और साथ साथ में ही ये ग्रेट एटीट्यूड को शो करता है कि किस तरीके से सोसाइटी में काम किया जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री था जहाँ पे लोग अवेयर हुए अपने राइट्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में और किस तरीके से ग्रास रूट एक्टिविज्म जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिसी मेकिंग को, यहाँ से एकदम क्लियरली देखा गया। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चिपको मूवमेंट से आखिर हुआ क्या? तो बैन ऑन अ कमर्शियल फेलिंग ऑफ ट्रीज जो 30 डिग्री स्लोप पे है उसको रोका गया। साथ साथ में ही 1000 मीटर सी लेवल में, मीन सी लेवल में इसको बैन किया गया 1981 में, ठीक है। चलो, बात हुई है तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जान लो। 1927 से 2021 में इनकी डेथ होती है। ये इनिशिएट करते हैं चिपको मूवमेंट को टू गार्ड द ट्रीज टू द हिमालयन स्लोप्स, नोन फॉर कॉइनिंग द चिपको स्लोगन। चिपको स्लोगन को कॉइन करते हैं, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। चिपको मूवमेंट के बाद जो 1970s में वो देते हैं मैसेज कि किस तरीके से आप ग्लोब पे इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो और किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ही इन्होंने एक कैंपेन चलाते हैं टेहरी डैम के अगेंस्ट में, भागीरथी रिवर पे जो बन रहा था, एक मेगा प्रोजेक्ट था जो डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट कर सकता था। और साथ में इंडियाज लॉन्गेस्ट फास्ट ईयर रखे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि लगभग 56 दिन तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा। 4800 किलोमीटर कश्मीर से लेके कोहिमा पदयात्रा फुट मार्च में ये अर्ली 1980s में स्टार्ट किए थे। किस लिए स्टार्ट किए थे? टू ब्रिंग द अटेंशन टू द एंटायर हिमालयन रीजन। तो आप उधर के इनको भगवान ही मान सकते हो, है ना। वुमेन लेड मूवमेंट्स को ये सपोर्ट किए थे
लीकर माफिया जो हिल्स पे थे उनको अपोज किए थे, और साथ में बीज बचाओ आंदोलन भी चलाए थे, जिसमें हिमालयंस एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को बचाना था, जो कि अनसस्टेनेबिलिटी के तरीके से वाइप आउट हो रहा था। केमिकल इंटेंसिव ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट भी इन्होंने बात की थी। इनको पद्म विभूषण मिला था 2009 में, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, तो इतनी बातें याद रखना, यहां से ये चीजें बन सकती हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलिए, नेक्स्ट बुक कह रहा है इंडियाज पाकिस्तान कॉर्नरडम मैनेजिंग ए कॉम्प्लेक्स रिलेशन। ये है आपको शरद सबरवाल के द्वारा, द हीरो ऑफ टाइगर हिल बाय कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, कश्मीर लैंड ऑफ रिग्रेट्स मूजर राजा। ठीक है। लॉकडाउन लिरिक्स ये एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि देखो कुछ चीजें होती है ना जो बुक्स के टाइटल पे भी डिपेंड करती हैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन, कहीं कहीं ऐसा मैंने देखा है। लॉकडाउन लिरिक्स जो है वो संयुक्ता दास के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम स्पेस टू सी माइस्ट्रो जर्नी एंड बियॉन्ड, ये लिखा गया है अब्राहम ई मुथुनागियम के द्वारा। ठीक है ना। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ये लिखा गया विश्वनाथन आनंद के द्वारा। मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये लिखा गया जनरल जे सिंह के द्वारा। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ लीजेंड, ये लिखा गया फैजल फारूकी के द्वारा। भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट है। अनकही कहानी, ये लिखा गया है राम बहादुर राय के द्वारा। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, लिखा गया रस्किन बॉन्ड। देखो रस्किन बॉन्ड की तो बुक्स तो याद ही रखना। स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया बाय प्रकाश सिंह। अच्छा, यहाँ से क्या करना, स्ट्रगल इन पुलिस रिफॉर्म्स को जरूर पढ़ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कौन सी कमेटी लाई गई थी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। पुलिस रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा कौन से वाइसरॉय या गवर्नर जनरल का हाथ था। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री रिफॉर्म बता सकते हो। साथ में अगर आपको और इच्छा करे तो आप मुझे बता देना पोस्टल स्टाम्प के लिए किनका हाथ था बहुत ज़्यादा, इंडियन रेलवेज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किनका हाथ था। फिर अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो आप मुझे बता सकते हो कि प्रेस फ्रीडम के लिए किनका हाथ था। ये सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, पता होगा बिरसा मुंडा के बारे में, मैंने मुंडा रिवोल्ट बहुत बार बताया है। तो ये लिखा गया प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी के द्वारा लिखा गया है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये जो विनोद राय जी लिखे हैं ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा था इशूज़, और अपनी जो लाइफ टर्म जर्नी थी उसमें इन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नाइट वॉचमैन नहीं है हम, कि किसी ने इनको मतलब इस तरीके से टैग किया था, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माइनिंग इन द BCCI। तो विनोद राय, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 500% इंपॉर्टेंट है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, लिखा गया AS दौलत एंड आदित्य सिन्हा के द्वारा। टॉम्ब ऑफ सैंड, ये आपको पता होगा। अभी आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में टॉम्ब ऑफ सैंड को कौन सी अवार्ड मिली है। अगर आप बता दिए, वैसे तो बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVVI। तो ये मिला है, ऑथर है गीतांजलि श्री, ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल, मतलब इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको और लिखा गया था गीतांजलि श्री के द्वारा। बहुत ही प्रोमिनेंट हिंदी राइटर हैं। ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड, अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडियाज थ्रू द कोविड क्राइसिस, लिखा गया प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, जो सेलिब्रेट करता है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा। देखो रस्किन बॉन्ड ना थोड़ा सा ना बच्चों के लिए काफ़ी उस डायरेक्शन में आप सोच सकते हो, है ना। चलिए, फियरलेस गवर्नेंस की बात कर ले तो डॉक्टर किरण बेदी, गवर्नेंस के लिए इनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता था। ऑपरेशन खात्मा, ये लिखा गया RC गंजू अश्विनी भटनागर के द्वारा। इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जे साइन दीपक जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, आप इनका सुनना एक बार, ये काफ़ी अच्छा डिबेट करते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी, लिखा गया है संगारिका घोष के द्वारा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये लिखा गया बिल गेट्स के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा, ये लिखा गया तुहिन एसिना अंकिता वर्मा। देखो ये क्वेश्चन तो इस बार आ रहा है, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है। चलिए, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये लिखा गया है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। इंडोमिनेटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये लिखा गया अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इतने सारे बताए, कम से कम 30-40 तो बता दिया, उसको तो आपको ध्यान रखना ही होगा। गांधीज एसेसन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, लिखा गया धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा। द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वीन ऑफ फॉर पीस इन ट्रबल लैंड, ये लिखा गया निर्मल चंद्र विज के द्वारा। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, लिखा गया डॉक्टर अनूप रॉय चौधरी के द्वारा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बुक्स एंड ऑथर। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे वन लाइनर्स दे रहे हो तो 3 भी देखने को मिल सकता है, 4 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 2 पेज से बाहर नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रख लेना। जो मैंने स्टार कर दिया है वो भी देख लेना, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल ISP सिम्प्लीफाइड पे। और इसके बाद हम लोग पहले तो वन लाइनर्स खत्म करते हैं जल्दी से, लगभग उसमें 40 पेजेस हैं तो टाइम लगेगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर इकॉनमी पोर्शन करेंगे। 2 ही पोर्शन बच रहा है, बुक तो खत्म हो गया है ना। तो आप अगर चाहो तो NCERT थ्रू प्रीलिम्स सिम्प्लीफाइड बैच ज्वाइन कर सकते हो, डेमो पढ़िए, आप देख सकते हो। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम @ISP सिम्प्लीफाइड। और दूसरी बात ये है कि 1 मार्च से ये सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। थैंक यू।